में रिक्वेस्ट किए थे। इतने दिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो आज फिर से मैं आई हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ HS सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 जो कि है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें बाकी सारा टॉपिक डिस्कस हो चुका था, सिर्फ नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसका मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारा बाकी था। आज मैं वो सिर्फ मीनिंग डिस्कस करने जा रही हूँ। बाकी अगले क्लासेस में बाकी सारा पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। और बाकी तुम लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन मेरे चैनल में वीडियोस है। अगर तुम लोगों को वो टॉपिक भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा देना। तो आज मैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। और तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स से नोट्स के बारे में स्पेशली पूछे हो, तो एक्चुअली नोट्स तो ऐसे रेडीमेड मेरे पूरा है नहीं। मैं 2-3 रेफरेंस बुक लेके वो तुम लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, अगर तुम फ्यूचर में टाइम मिलेगा या इसे रेडीमेड में बना पाऊंगी, डेफिनेटली मैं तुम लोगों के साथ नोट शेयर करूंगी। लेकिन आज मैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो डेफिनेशन है, तुम लोगों को पूछा जाता है व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन और व्हाट डू मीन बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसका नोट्स मतलब 2 मार्क्स का ज़्यादातर आता है, तो उसका मैं डिक्टेट कर दूंगी, तुम लोग लिख सकते हो इसमें से। और वैसे भी फर्स्ट ईयर में भी तुम लोगों को टाइप्स ऑफ एजुकेशन में मिला था। एजुकेशन का जनरली 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल के बारे में तुम लोग सब जानते हो, जो हम लोग को स्कूल कॉलेज में एजुकेशन मिलता है वो है हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल मतलब जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, वो फर्स्ट ईयर के वीडियोस में भी तुम लोगों को मिला होगा मेरे चैनल पे। जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, जहाँ पे कोई टीचर्स नहीं होता है, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि हम लोग घर से कुछ सीखते हैं, कोई मैगजीन से कुछ पढ़ के सीखते हैं, सोशल मीडिया से, रेडियो टीवी से, या कोई भी चीज़ों से जब हम लोग कुछ चीज़ें सीखते हैं, तब वो है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो तुम लोगों को सेकेंड ईयर में नहीं चाहिए। तुम लोगों को सिर्फ चाहिए होगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में अगर आता है तो तुम लोग लिखोगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ऐसे एक टाइप है जहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं माना जाता है। फॉर्मल एजुकेशन का रूल्स रेगुलेशन को रिड्यूस करने के लिए जो प्रेशर है फॉर्मल एजुकेशन का, उसका प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए मेनली ये नॉन फॉर्मल का कंसेप्ट लाया गया है, जहाँ पे हाउस वाइफ, वर्किंग एडल्ट्स, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स मेनली एडमिशन लेते हैं, जिनके लिए रोज कॉलेज जाना, कॉलेज में प्रेजेंट रहना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। उन लोगों के लिए ये सिस्टम सबसे अच्छा है, जहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं करना होता है। तुम लोगों को बस एडमिशन लेना है, एडमिशन के बाद मटेरियल्स भेजा जाएगा, जो सारा पढ़ के तुम लोग एग्जाम दे सकते हो, और उसके बेसिस पे डिग्री डिप्लोमास दिया जाता है। तो कोई स्टूडेंट्स के मन में वो होता है कि वैल्यू है कि नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन का वैल्यू है, इसका डिग्री डिप्लोमास का वैल्यूज है। तो इसका अगर तुम लोग को नोट्स पूछा जाता है तो तुम लोग लिखो, मैं थोड़ा डिक्टेट कर देती हूँ। तो नॉन फॉर्मल का यहाँ पे 2 मार्क्स का मेरे पास एक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटसाइड द स्कूल गिवन ऑन सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विद फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इकोनॉमी। इट रिमेन्स ओपन टू ऑल पीपल। तो जहाँ पे बोला गया ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये स्कूल के बाहर दिया जाता है, रेगुलर क्लासेस नहीं होता है, तो शायद ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है। ये 1 मार्क्स के लिए भी कभी कभी आता है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, तुम लोग का एग्जाम होता है, डिग्री डिप्लोमास दिया जाता है, तो अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता, सिस्टमेटिक नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक है। और आउटसाइड ऑफ स्कूल बोला गया क्योंकि यहाँ पे कोई 4 दीवार के अंदर कोई क्लास नहीं होता। क्लासरूम के बाहर मतलब तुम घर में रह के अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कोर्सेज तुम लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से चूज कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शंस होता है, वो सारा चूज करके तुम लोग पढ़ सकते हो। फ्रीडम, अपने फ्रीडम के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इकोनॉमी, बहुत ही कम खर्चे में ये एजुकेशन, इसको एक कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। कंपेयर टू फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल में खर्चा बहुत ही कम है, और ये सबके लिए ओपन रहता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन में तुम
50 ईयर्स या 60-70 कोई भी अगर ओल्ड या 80 का भी तुम पकड़ लो, अगर कोई आता है तो रेगुलर क्लासेस वो लोग नहीं कर सकते, फॉर्मल में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन नॉन फॉर्मल में ले सकते हैं, क्योंकि नॉन फॉर्मल में कोई एज लिमिट नहीं है। इसीलिए बोला गया यहाँ पे सबके लिए एजुकेशन, सोशियो मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है या सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कोई बहुत गरीब है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में तुम लोग एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे कोई वो नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तुम लोग सबके लिए ओपन है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज लर्नर डोमिनेटेड एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। लर्नर डोमिनेटेड मतलब यहाँ पे टीचर्स डोमिनेट नहीं करते, टीचर्स का एक्टिव रोल नहीं है, स्टूडेंट्स अपने मर्जी से पढ़ते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से वो लोग सारा कुछ एग्जाम के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो टीचर्स से कोई भी टेक्नोलॉजिकल मीडिया से वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू टीचर्स के साथ वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसीलिए लर्नर डोमिनेटेड बोला गया। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? टीचर्स डोमिनेटेड है। इट इज फ्लेक्सिबल इन द सेंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, री एंट्री एंड री एग्जिट, देयर इज नो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द टीचर। यहाँ पे एंट्री एग्जिट में मतलब तुमको एडमिशन लेना है, कभी भी छोड़ना है, तो यहाँ पे तुम लोग को पूरा फ्रीडम मिलेगा, पूरा फ्लेक्सिबल है, कोई स्टैटिक रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और यहाँ पे टीचर्स का कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी नहीं है। It is open to all people of the society, whether poor or rich, young or old. At the end of the course, students are given certificates and degrees on the basis of evaluation. एकदम लास्ट में एग्जामिनेशन के बेसिस पे डिग्री डिप्लोमास दिया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिक्टेट करती हूँ, अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए तो ये लिख सकते हो। It may be defined as an organized and planned system of education outside the school given on certain specific subject with freedom, flexibility and economy. It remains open to all people. Non-formal education is learner dominated and flexible system of education. It is flexible in the sense of entry and exit, re-entry and re-exit. There is no strict control of the teacher. It is open to all people of the society, whether poor or rich, young or old. At the end of the course, students are given certificates and degrees on the basis of evaluation. बस इतना ही लिखने से तुम लोगों का हो जाएगा, प्रॉपर डेफिनेशन इसमें है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कुछ टॉपिक अगर तुम लोगों को चाहिए कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। और जनरली मैं एचएस सेकेंड ईयर काउंसिल का सेकेंड ईयर का नोट्स वीडियोस लाती हूँ, लेकिन अगर तुम लोग को कुछ और भी टॉपिक्स एजुकेशन रिलेटेड, और मैं बाकी सब्जेक्ट्स का क्लास नहीं ले सकती, अगर एजुकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं जितना हो सके सबको हेल्प करने के लिए रहूँगी। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।